ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बट पर्सनल रीडिंग पेड है, उसके लिए आपको पे करना होगा। मैंने हर क्वेश्चन के लिए, रीडिंग के लिए फीस काफी कम रखी है ताकि आप लोग इस चीज का फायदा उठा सकें। क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि मान लीजिए हमें किसी चीज का आंसर जानना होता है, बट अगर हम फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है तो हम पे नहीं कर पाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। अगर कोई चीज बहुत जरूरी है, आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ओके। बट पर्सनल रीडिंग के लिए आपको पे करना होगा, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो लोग आपसे दूर हैं वो आपको क्यों याद करते हैं, ओके। जो लोग आपसे दूर हैं वो आपको क्यों याद करते हैं, मीन्स आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। जो पास हैं वो तो हमें हर रोज देखते हैं, हर रोज का हमारा क्या रूटीन है, हम क्या करते हैं, नहीं करते हैं, आज हमने अपने आप को कैसा ड्रेसअप किया है, आज हमने क्या किया, नहीं किया, वो ये सब सोचते हैं। बट जो हमसे दूर हैं लेकिन हमें जानते हैं, हमें पहचानते हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो हमें क्यों याद करते हैं, हमारे बारे में उनकी थिंकिंग क्या है। तो आज की जो रीडिंग है वो इसी टॉपिक पे है, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं, ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि आपने जिस पाइल को चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग जो आपसे दूर हैं वो आपको क्यों मिस कर रहे हैं, वो आपको क्यों याद कर रहे हैं, ओके। चलिए, पाइल नंबर 1, पहले हम आपकी रीडिंग देखेंगे। डियर, जो आपसे दूर हैं वो आपके लिए सोचते हैं कि आप अपने करियर में या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मीन्स आप अपने करियर में बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं और बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जो आपसे दूर हैं वो आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आप अपने करियर में सक्सेस होने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं और आप अपने फैमिली को कहीं ना कहीं हेल्प करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली को हेल्प भी कर रहे हैं, फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, और उस चीज के लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं। लोग आपको सोचते हैं, आपके लिए जो आपसे दूर हैं वो आपके लिए सोचते हैं कि आप एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं, एक इंडिपेंडेंट इंसान है जिसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। आपको काफी बोल्ड समझते हैं, काफी स्ट्रांग समझते हैं, स्पिरिचुअल समझते हैं। वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की है।
काफी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी है आपकी, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। जो आपसे दूर रह रहे हैं वो ये बात भी सोचते हैं कि आपकी पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव है। आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, जो क्वालिटी एक लीडर में होती है। बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं है आप। ऐसा नहीं है कि चलो आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है तो रो रो के परेशान हो जाओ। ऐसा नहीं है कि हाँ यार प्रॉब्लम आ गई लाइफ में तो अब सुबह से लेकर रात तक बस रोते रह रहे हैं, ऐसा नहीं है। यू आर वेरी स्ट्रांग पर्सन। जो आपसे दूर हैं वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, और एक जस्टिस वाली भावना है आपके अंदर। आप किसी को फॉलो नहीं कर सकते, लोग आपको फॉलो करते हैं। कुछ इस तरह की पर्सनालिटी है आपकी, और ऐसा भी सोचते हैं कि कुछ इस तरह के भी हैं आप कि आपने जो कह दिया है वो चीज होनी चाहिए। जो आपसे दूर हैं वो आपके लिए ऐसा भी सोचते हैं कि आप थोड़े से रूड हैं फ्रेंड्स। देखिए, दूर है तो कोई एक ही इंसान आपसे दूर नहीं है ना? बहुत सारे लोग हैं जो कि आपसे दूर है। तो कुछ लोग आपके लिए पॉजिटिव सोचेंगे, कुछ लोग थोड़ा बहुत निगेटिव भी सोच सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे निगेटिव कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा। बट ये मुझे लग रहा है कि लोग आपको काफी मिस्टीरियस समझते हैं। लोगों को लगता है कि आप हर किसी के सामने ओपन अप नहीं होते हैं। जो लोग आपसे दूर हैं उनमें से कुछ लोगों की ऐसी सोच है कि आप इजीली हर किसी के सामने ओपन अप नहीं होते हैं, और आप एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं। आपके लिए किसी के जज्बात उतने मायने नहीं रखते हैं, किसी का प्रॉब्लम उतना ज्यादा मायना नहीं रखता है। आप एक इस तरह की पर्सनालिटी है कि आप सोचते हैं कि आपने जो बोल दिया वो चीज होनी चाहिए। एक लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, एक लीडरशिप क्वालिटी है। ओके, एंड यू आर वेरी सक्सेसफुल पर्सन। लोग सोचते हैं कि आप इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं ना फ्रेंड्स, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि लास्ट तक आप कामयाबी को पा ही लेते हैं। आप तब तक हार्डवर्क करना नहीं छोड़ते हैं जब तक कामयाबी आपको नहीं मिलती है। आप तब तक मेहनत करते जाते हैं जब तक आप सक्सेस को अचीव नहीं करते हैं। तब तक आप हार्ड वर्क करते हैं, और आपके इसी हार्ड वर्किंग नेचर ने, इसी हार्ड वर्किंग नेचर की वजह से आपको सक्सेस मिलती ही मिलती है। आपको कोई नहीं रोक सकता है। लोगों को लगता है कि आप ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हैं, सोचते भी बहुत हैं, और पहले आप सोचते हैं, समझते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर आप कोई स्टेप लेते हैं। आप बिना सोचे समझे अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते हैं। जो आपसे दूर हैं वो ऐसा सोचते हैं कि अगर आप अपने करियर में कुछ करते हैं तो कुछ लोग कैसा है कि बिना सोचे समझे स्टेप्स आगे ले लेते हैं। बट यू आर डिफरेंट, आप बिल्कुल अलग हैं। आप पहले पूरी अच्छी तरह से सोचते हैं, समझते हैं, फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपने करियर में स्टेप्स लेने की कोशिश करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हैं। जो आपसे दूर हैं वो आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हैं।
और कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि कोई तो एक पर्सन है जिसके साथ आपकी नहीं बनती है, जिसके साथ आपकी नहीं बनती है। और लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके अगेंस्ट हैं, आपके विरोध में खड़े हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी करते रहते हैं, आपको पेन दिया है, आपको हो सकता है आपके साथ बहुत ज्यादा लोगों ने चीटिंग की हो, लोग आपके अगेंस्ट हैं, बट आज के डेट में ऐसे लगता है जैसे आपको इन सब कुछ का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतना बड़ा मेजर चेंज आ गया है आपकी लाइफ में। लोगों को ऐसा लगता है कि अब आपकी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई पर्सन आपसे दूर भी चला जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपसे दूर है ना फ्रेंड्स, वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर कोई पर्सन आपसे दूर चला गया है तो आज के डेट में आप इतने स्ट्रांग हो गए हैं, इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आया कौन गया। आप अपनी लाइफ में खुश रहना जान चुके हैं। आपने अपनी पर्सनालिटी में काफी चेंजेस लाए हैं, काफी बदलाव लाए हैं। आप बहुत ही ज्यादा बोल्ड हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इंटेलिजेंट हैं। एक बॉसी नेचर है आपका, बॉसी नेचर है। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के आने से, किसी के जाने से। You have changed yourself completely, I think so. आपने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया है। कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, बट आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आप अपने ऊपर इन चीजों का असर नहीं होने देते हैं। डियर, ये बहुत अच्छी बात है। अगर लोग आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, जो आपसे दूर हैं, अगर वो आपके बारे में ऐसी थिंकिंग कर रहे हैं और रियल में अगर आप ऐसे हैं, तो मुझे लगता है that you are the best person. आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है फ्रेंड्स जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। प्रॉब्लम्स तो हर किसी के लाइफ में होती है। हर कोई परेशान है अपनी जिंदगी से। हाँ, ये अलग बात है कि प्रॉब्लम्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक ही तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते। हर किसी के लाइफ में अलग अलग तरह की दिक्कतें होती है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन जो पर्सन, जो इंसान इतने प्रॉब्लम्स होते हुए भी बोल्ड बना रहे, तो इतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी जो पर्सन इतना बोल्ड बना रहे, स्ट्रांग बना रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता है। बहुत सारे लोग ओवर इमोशनल होते हैं, जो छोटी सी भी बात होती है तो बस उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, है ना? कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि जो लोग बहुत अच्छे होते हैं ना, वो ओवर इमोशनल होते हैं। लेकिन जब हम उस चीज पे वर्क करना शुरू कर देते हैं, जब हम समझ जाते हैं कि ये संसार क्या है, यहाँ के लोग कैसे हैं, बड़े ही मतलबी लोग होते हैं, जब हमें इन चीजों की जानकारी हो जाती है, तब हम अपने आप को स्ट्रांग बना पाते हैं। क्योंकि तब हम समझ जाते हैं कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सुखी नहीं है, पूरी तरह से खुश नहीं है। तब ये जो छोटी मोटी बातें हैं वो हमें इतना ज्यादा हर्ट नहीं करती है, इतना ज्यादा परेशान नहीं करती है। उस सिचुएशन में भी
हम काफी स्ट्रांग बने रहते हैं। तो कुछ इसी तरह की बातें सोचते हैं वो लोग जो कि आपसे दूर हैं, जो रेगुलर आपको नहीं देख पा रहे हैं, आपसे दूर हैं। वो आपके बारे में कुछ इसी तरह की थिंकिंग रखते हैं, कुछ इसी तरह की सोच रखते हैं, आपके बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं। एंड आई थिंक सो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, बिकॉज इसमें मुझे नेगेटिविटी कहीं नजर ही नहीं आई है, कहीं नजर नहीं आई है आपके लिए कि जो आपसे दूर रहते हैं, भले वो आपके रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो फ्रेंड्स, लेकिन जो आपसे दूर हैं वो आपके बारे में कुछ इसी तरह से सोचते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप इतने ज्यादा इंट्यूटिव हैं, आपका इंट्यूशन इतना ज्यादा स्ट्रांग है ना फ्रेंड्स, कि दूर की बातें भी आपको पता लग जाती है, दूर की चीजें भी पता लग जाती है, जो चीजें दूसरे लोगों को समझ में नहीं आती है आपको समझ में आ जाती है। कुछ इस तरह की इंट्यूशन पावर है आपकी। सपोज अगर कुछ होने वाला है तो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, भले वो आपके ड्रीम में आए या फिर कहीं से आपको मैसेज मिल जाए या फिर आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर दे। बट लोगों को ऐसा लगता है कि आप इतने ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन हैं कि आपको जो चीज होने वाली है, जो घटना घटने वाली है, उसका कहीं ना कहीं पहले से ही पता लग जाता है। तो लोग आपको काफी इंट्यूटिव भी समझते हैं, इंडिपेंडेंट समझते हैं। तो जो कुछ भी समझते हैं फ्रेंड्स, मुझे तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज दिखाई दे रही है, आपको लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग दिखाई दे रही है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि जो लोग उनसे दूर हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, जो लोग आपसे दूर हैं वो लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा काइंड हार्ट के इंसान हैं, आप एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं, एक ऐसा इंसान जो कि हर किसी को प्यार करना जानता है, जिसके दिल में बहुत सारा प्यार भरा हुआ है लोगों के लिए। आपको नेचर से बहुत ही ज्यादा प्यार है। हो सकता है कि आप गार्डनिंग करते हो, आपने ढेर सारा प्लांट्स लगाया हो या फिर प्लांट्स में पानी डालते हो, और कुछ लोगों के घर में पेट्स भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के घर में आपको हो सकता है कि आप एनिमल लवर भी हो सकते हैं। काफी काइंड हार्ट के इंसान हैं,
प्यार आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव हैं। इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग है और इतने ज्यादा काइंड हार्ट के होते हुए भी इतना ज्यादा प्यार भरा हुआ है आपके अंदर, लेकिन फिर भी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। जो आपसे दूर है वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि एजुकेशन की वजह से, पढ़ाई की वजह से, अपने करियर के लिए कुछ लोग अपनी फैमिली से दूर भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अपनी फैमिली से कुछ लोग दूर हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके लिए नहीं है ये पॉइंट तो इस पॉइंट को जाने दें, बट कुछ लोग हैं, मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि एजुकेशन की वजह से, अपने करियर की वजह से अपनी फैमिली से दूर हैं। तो कुछ लोग आपके बारे में ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपको करियर की वजह से अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है। और अगर हम बात करें फाइनेंस की, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपका फाइनेंस भी काफी अच्छा है। फाइनेंस को लेके भी कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है आपकी लाइफ में। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि काफी अच्छे पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं, किसी अच्छे पोस्ट पे हैं आप लोग। कुछ लोग आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि आपके पास बहुत सारा ऑफर है। इट मीन्स हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, आपको या तो प्रपोज करना चाहते हैं या फिर आपको प्रपोज किया है। बहुत सारे लोग हैं आपको पसंद करने वाले, लेकिन आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखा है। आप लोगों की बातों में नहीं आते हैं। आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया है, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई है आपके अंदर कि इन चीजों के ऊपर आप ध्यान नहीं देते हैं। इन चीजों के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको पसंद करने वाले बहुत लोग हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है जो कि आपसे दूर हैं, लेकिन आप इन लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं। आपने अपने आप को काफी स्ट्रांग बना लिया है। कहीं न कहीं ये लोग आपको ऐसा भी समझते हैं दैट यू आर अ प्योर सोल। आप एक पवित्र आत्मा है। आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं ना फ्रेंड्स, आप उन सब के साथ बहुत ही ज्यादा प्यार से ट्रीट करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, जो लोग आपसे दूर हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो पावर है कि आप हर किसी को कंट्रोल कर सकते हैं, बट मैनिपुलेशन नहीं, कंट्रोल इन द सेंस कि प्यार से किसी को अपनी बात मनवाना, जबरदस्ती नहीं। कुछ लोगों की एनर्जीज इतनी अच्छी होती है ना, इतनी पॉजिटिव होती है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स होती है कि उनसे लोग अपने आप ही आकर्षित हो जाते हैं। और जिन लोगों की वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हाई होती है, जो इतने ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, उन्हें किसी को मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज वो मैनिपुलेट करते ही नहीं है किसी को। वो वही चीज बोलते हैं जो कि सही है, जो चीज होनी चाहिए। तो आप तो बहुत ही ज्यादा काइंड हार्ट के हैं, बहुत ही ज्यादा दयालु हैं।
तो आपके अंदर वो पावर आ गई है कि आप हर किसी से बहुत ही ज्यादा प्यार से पेश आते हैं और कहीं ना कहीं लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। हो सकता है कि पहले आप किसी तरह की प्रॉब्लम्स में घिरे हुए थे, बंधे हुए थे, आपको उस चीज से बाहर निकलने का कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन इन दिनों आप उस चीज से मूव ऑन कर चुके हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं रह गया, ऐसा लगता है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास में फाइनेंस की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको फाइनेंस में, प्रॉपर्टी में, इन सब में कुछ बहुत ज्यादा खास इंटरेस्ट नहीं रह गया है। कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है ना फ्रेंड्स, वो आपसे कहता है कि इस सब में कुछ नहीं रखा है, इन सब में कुछ नहीं रखा है, चलो कहीं दूर चलते हैं जहां पे भले ये कुछ ना हो लेकिन एक सुकून हो, एक सुकून हो। और वो सुकून कहाँ है? आध्यात्म की ओर, स्पिरिचुअलिटी में। कहीं ना कहीं आपकी ऐसी थिंकिंग हो गई है इन दिनों, ऐसा लोग कहते हैं आपके बारे में, कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी अब उन चीजों में आपको इंटरेस्ट नहीं रहा है। आप बहुत ही ज्यादा काइंड हार्ट के या तो पहले भी थे या अब हो गए हैं। अब आप रोना धोना नहीं करते हैं, अब आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आ गया है आपको। पहले हो सकता है कि आप कंफ्यूज भी बहुत रहते थे, बट अब आप उतने ज्यादा कंफ्यूज्ड नहीं होते हैं। कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत ही ज्यादा हाईली एजुकेटेड हैं, बहुत सारे कोर्सेस आप लोगों ने कर रखे होंगे। लोग ऐसा भी सोचते हैं कि आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं, कोई एक तो टैलेंट नहीं है आपके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है आप। टैलेंट की कोई कमी नहीं है आपके अंदर, ऐसा लगता है लोगों को। ना तो फाइनेंस की कमी है, ना टैलेंट की कमी है, काफी स्पिरिचुअल पर्सन है, एक काइंड हार्ट के पर्सन है, काफी दया है आपके अंदर, मल्टी टैलेंटेड हैं आप। आपको प्रॉब्लम से बाहर निकलना आता है। कभी कभी हो जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, आप कुछ समझ नहीं आता होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट आपके अंदर वो खासियत है ना फ्रेंड्स कि आप कितने भी ज्यादा परेशान हैं, भले आपको समझ में नहीं आ रहा, बट फिर भी आप उस चीज से मूव ऑन कर जाते हैं, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाते हैं। तो कुछ इस तरह की बातें हो रही है आपके बारे में कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, काफी नॉलेजेबल है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है आपके अंदर। पूरी फैमिली को आप कहीं ना कहीं प्यार से बांध के रखना जानते हैं, काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी डिसीजन बहुत ज्यादा क्विकली नहीं लेते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद कुछ डिसाइड करते हैं आप। तो मुझे जो एनर्जीज दिखाई दे रही है ना फ्रेंड्स, वो काफी पॉजिटिव है आपको लेकर। वो लोग जो आपसे दूर हैं वो काफी अच्छी सोच रखते हैं, आपके बारे में काफी पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा सोचते हैं।
ओके पायल नंबर 2। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।